Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. So hey guys, welcome back to the channel and we are meeting again in this vlog. As I always say कि मेरे व्लॉग में मैं फिर से नहीं बताऊंगी कि आज मैंने क्या किया है, वो सब आपको विजिबल होगा। हालांकि सुबह उठने के बाद ये मेरे फर्स्ट स्लॉट था, 2 o'clock आई वोक अप एंड देन उसके बाद आई जस्ट मेड माई टी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखानी हैं। ये मैंने कुछ बीपीएससी के नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो आजकल मैं नोट्स में भी इंग्लिश हिंदी सब सारे शब्दों का प्रयोग करती हूँ। जिस भाषा में समझ में आ जाए उसी भाषा में नोट्स होना चाहिए। एंड देन आई वाज रिकॉर्डिंग माय नोट्स जो भी मैंने बनाया था। और एंशेंट हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स हैं वो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है दोबारा से, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी का एंशेंट हिस्ट्री और बीपीएससी के एंशेंट हिस्ट्री में बहुत डिफरेंस है। तो मैं वो पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ लेती हूँ, तो पढ़ते पढ़ते रिवाइज़ भी हो जाता है, साथ में दूसरों की हेल्प के लिए वीडियो भी बन जाती है। और ये देखो यार, राइटिंग ही बदल गई। मतलब कैन यू बिलीव, ये देखो थोड़ी ठीक ठाक लग रही है ना दिखने में राइटिंग। और अभी मैं आपको ऊपर वाला दिखाती हूँ, ये फिर भी मेरे को लेजिबल हैंड राइटिंग लग रही है, और ऊपर वाली पूरी कबार हो गई। और यहाँ मेरी लाइट चली गई। लो, लाइट ही चली गई। सबसे ज़्यादा दुख वाली बात होती है व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एंड सडनली इस गर्मी में लाइट चले जाए और पंखा भी बंद हो जाए। और यहाँ पे फिर क्योंकि लाइट चली गई थी तो मैं फिर पीडीएफ में भी कहीं करंट अफेयर पढ़ गई थी। सो आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई 10 hours, बट प्रोडक्टिविटी 8 hours की होगी, क्योंकि 2 घंटे में अपने आप को धक्का मार मार के पढ़ गई थी। और ये देखो केजरीवाल जी का झीलों का शहर। सो वेलकम बैक टू झीलों का शहर गाइज। आई होप आपको बोट वोट चलाने हो तो दिल्ली, पटेल नगर और ओआरएन जैसी अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। हालांकि आज की स्टोरी है गदर मूवमेंट के बारे में। सो वी ऑल नो स्टडी अबाउट गदर मूवमेंट क्या था, क्यों था, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू टुडे कि वाई NRI इनिशिएटेड दिस मूवमेंट। सो बेसिकली दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय NRIs जो कि उस वक्त USA एंड कनाडा में रहते थे। अमेरिका जो था 1930 में एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। डेमोक्रेटिक कंट्री से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वहाँ पे आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्री सर्कुलेशन होती थी आइडियाज़ की। तो ये इंडियंस जो थे ये काफ़ी ज़्यादा एक्वेंट हो गए थे आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम के साथ। हालांकि ये इंडियंस जो है ये कंटामिनेटेड तो हो गए विद द सोर्सेज एंड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो कि अमेरिका कन्वे करती थी। लेकिन आप इस बात को मना नहीं कर सकते कि इवन दो वी से द डेमोक्रेटिक था, बट स्टिल ब्लैक्स, अफ्रीकन जो थे, दे वर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द वाइट पीपल बिकॉज ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दे वर फेसिंग। सो ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ US एंड कनाडा काफ़ी इंडियंस ऑर्गेनाइजेशन थी। इंडियन पीपल जो थे वो वहाँ पे रहते जो थे, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैड फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, एंड दैट्स हाउ दे मोटिवेटेड अ हेल लॉट ऑफ पीपल इन द नॉर्थ अमेरिका, एंड दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ गदर हैज़ स्टार्टेड टू टेक द शेप। डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन कहते हैं ना अक्सर हम जो है अच्छाई जब देखते हैं तो अंदर की बुराइयां भूल जाते हैं। अगर कोई वो वाली बात हो गई, एक टीचर ने मुझे कभी कहा था कि एक रेपिस्ट रेप करने के बाद हरिद्वार में जाके नहा लिया तो उसे लगता है कि उसके सारे पाप मिट गए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अक्सर जो हम सोचते हैं वैसा होना ज़रूरी तो नहीं है। और इसके कारण एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, दैट वाज कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू एक शिप का नाम था, जिस शिप पे जिसमें इंडियंस को अलाउ किया था कि आप जो है कनाडा जो है वैनकूवर, कनाडा एक्चुअली कनाडा आ सकते हैं। एंड कुछ लोग अब ऑब्वियसली बात है, कनाडा जाने की बात होगी तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होते हैं, ऑब्वियसली पंजाब के लोग। तो ये सब कहानी थी। कामाकोटा की स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। हालांकि आज मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, बट स्टिल दर्द तो सहना ही होता है। लाइफ में बिना पेन के कुछ नहीं मिलता है। चलो फिर गिम्बल की कहानी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोमागाटा मारू इंसिडेंट। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना यार प्लीज़। पता है क्या हुआ गिम्बो? क्या हुआ गिम्बो? पुच्छी मत हिलाओ, उधर देखो, वहाँ देखो, उधर बालकनी में हो रही है बारिश और तुम हिल भी नहीं गई हो यहाँ से। तो एक काम करो, तुम सो जाओ, गोलट जाओ। इस लेग को नहीं, इस हैंड को यहाँ रख दो, गुड बॉय, सो जाओ। जाग के भी तुम क्या उखाड़ लोगे, सो जाओ, गुड बॉय।